नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मृदुला कांडरे आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथ ही मेरे गुरुजन श्रीमती माधवी ताई नानल और श्री चंद्रशेखर जी फणसेव को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और अभिवादन करती हूँ। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के चांद से आप सभी को रूबरू कराने से पहले मैं आषाढ़ की पूनम का आंखों देखा हाल आपको बयां करना चाहूंगी। आषाढ़ की पूनम यानी गुरु पूर्णिमा की पहली रात को हम अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर स्थित ओरेगॉन स्टेट के पोर्टलैंड सिटी में स्थित थे। वहां से पैसिफिक ओशन केवल 80 माइल्स यानी लगभग 128 किलोमीटर्स दूर यानी पृथ्वी का वो अंतिम पश्चिमी तट। रात लगभग 10-10:15 का वक्त था। अचानक से पूरे आसमान ने धुंधली सफेद चादर ओढ़ ली हो। एकाएक पूनम का चांद इतना बड़ा, इतना चमकीला नजर आ रहा था और वो भी अपने पूरे शबाब पर इतरा रहा था और उसकी गोलाई तो इतनी बड़ी कि हमारे दोनों आंखों में समा ही नहीं रही थी। इस दिशा से उस दिशा तक फैला हुआ। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये दोस्तों कि वो हमें इतने पास महसूस हो रहा था कि मानो हम उसे बालकनी से छू ले। ऐसा मंजर हमने केवल किताबों में ही पढ़ा था। दोस्तों, उस दिन सही मायने में चांद धरती पर उतर आया था। ये अभूतपूर्व एक्सपीरियंस ये हमारा खुद का है दोस्तों, और मैं इसलिए आपको बयां कर रही हूँ कि आपको अंदाजा हो जाए, अनुमान आ जाए कि आषाढ़ की पूनम का चांद ऐसा है तो शरद की पूनम की तो बात ही क्या। पूरे वर्ष भर में केवल शरद पूर्णिमा को ही चांद सबसे बड़ा, सबसे तेजस्वी और चमकीला नजर आता है और पृथ्वी के अत्यंत निकट होता है ये दोस्तों। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तिमत्व, उसकी पर्सनैलिटी चंद्रमा की कलाओं से जुड़ी होती है। चंद्रमा की ये कलाएं मनुष्य को परिपूर्ण बनाती है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से और प्रभु रामचंद्र 12 कलाओं से परिपूर्ण थे। पूरे वर्ष भर में चंद्रमा केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही अपनी 16 कलाओं और सहस्त्र किरणों से अमृत बरसाता है। अमृत बरसाना यानी इस दिन चंद्रमा की किरणें आरोग्यवर्धक होती हैं। इसीलिए तो ऐसी अमृत बरसाने वाली पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण ने, राधा जी ने गोपियों के संग ब्रिज में रास क्रीड़ा की थी, जो महारास के नाम से जानी जाती है। इस रात को माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है दोस्तों। दूध चावल, चावल की खीर, दूध पोहा, दूध पाक का भोग लगाने का रिवाज है। इस दिन चंद्रमा अश्विन नक्षत्र में होने के कारण यह अश्विन मास कहलाता है और यह पूर्णिमा कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी प्रचलित है। वही समस्त हिंदुओं का प्रमुख पर्व शारदीय नवरात्र, जिसकी शुरुआत अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से अश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तक यह उत्सव संपूर्ण भारत में बड़े ही श्रद्धा भक्तिभाव से मनाया जाता है, जिसे हम नवरात्र कहते हैं। इन 9 दिनों में माता दुर्गा और उसकी शक्ति की पूजा होती है और 10वां दिन दशहरे का होता है। यह दिन हिंदू धर्म में काफी महत्व रखता है और ये 3.5 मुहूर्त में से एक माना गया है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में दुर्गा माता के प्रमुख 3 रूपों की पूजा होती है। वो है महाकाली, महासरस्वती और सरस्वती। पहले 3 दिनों में दुर्गा माता की पूजा होती है। चौथे, 5वें, 6ठे दिन लक्ष्मी माता की और ललिता देवी की पूजा होती है। 7वां, 8वां दिन
कला, ज्ञान, विज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा होती है। 9वां दिन महाकाली की पूजा और 10वें दिन महिषासुर मर्दिनी की पूजा होती है। इस दिन दुर्गा माता ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। और 10वां दिन दशहरे का। इस दिन प्रभु रामचंद्र ने लंकापति रावण का वध किया था। समस्त स्त्री शक्तियों का गौरव करना और असत्य पर सत्य की जीत, यही नवरात्रोत्सव का महत्व है दोस्तों। नवरात्र हिंदुओं का ऐसा पवित्र धार्मिक पर्व है जो पूरे भारत में बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। आजकल तो विदेशों में भी नवरात्रोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु भारत में हर प्रांत में यह अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। जैसे गुजरात में यह डांडिया गरबे के रूप में पूरे रात भर नवरात्रोत्सव चलता है। वहीं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दुर्गा माता को खूबसूरत अलंकारों से अलंकृत करके बड़े बड़े पंडालों में सजाया जाता है। वहीं कर्नाटक के मैसूर में नवरात्र उत्सव दशहरा अपनी भव्य रोशनाई के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में नवरात्र रामलीला से जोड़ा गया है, तो दक्षिण भारत में देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियों की पूजा की जाती है। और महाराष्ट्र में दुर्गा माता के आगे घट स्थापना प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारा हिंदुस्तानी संगीत इतना समृद्ध, इतना वैभवशाली है कि देवी माता की शक्ति से प्रेरित होकर कई रचनाकारों ने, कई कलाकारों ने देवी माँ के नामों से संबंधित विविध रागों की रचना की है। वो है राग श्री, राग कलावती, राग भवानी, राग परमेश्वरी, राग वागेश्वरी या जिसे वागेश्वरी कहते हैं, राग सरस्वती, राग दुर्गा, राग जोगेश्वरी। इस राग की रचना भारत रत्न पंडित रविशंकर जी ने की है। और अंत में राग है भैरवी। और इतना ही नहीं दोस्तों, दशहरे के दिन लंका दहन हुआ था, इसीलिए लंका दहन सारंग के नाम से भी एक राग प्रचलित है। आखिर कला संगीत का दूसरा रूप दुर्गा देवी का ही तो है। और फिर आती है दोस्तों अश्विन पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा, जिसे नवान्न पूर्णिमा भी कहते हैं। वो इसलिए कि अच्छी वर्षा होने के कारण सब जगह हरियाली छा जाती है, धरती धानी चूनर ओढ़ लेती है। शरद ऋतु आते आते नई फसल तैयार हो जाती है और किसानों की खुशी दुगनी हो जाती है। ऐसी नई फसल को, इस नए अनाज को नवान्न यानी नवीन अन्न कहा जाता है, इसीलिए नवान्न पूर्णिमा यह प्रचलित है। भारत के कई प्रांतों में शरद महोत्सव मनाने का रिवाज इसी वजह से है, जिसमें राजस्थान की तो ये गौरवशाली परंपरा रही है। 5 दिन के इस शरद उत्सव में राज्य के कोने कोने से शिल्पकारों को, कलाकारों को, नृत्यकारों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है और सभी को अपना कला गुण दिखाने का मौका मिलता है। और ऐसे ही 2019 के उदयपुर स्थित शिल्पग्राम के शरद रंग प्रोग्राम में हमें आमंत्रित किया गया था दोस्तों। वही अश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी करवा चौथ के नाम से प्रचलित है, जिसका उत्तर भारत में काफी प्रचलन है। सुहागनें अपने पति के दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करती है, जिसे चांद को देखकर खोलने का रिवाज है। दोस्तों, हिंदी सिनेमा और संगीत ने चांद को पर्दे पर बखूबी ढंग से उतारा है। ब्लैक एंड व्हाइट के दौर से लेकर आज के 3D युग तक गीतकारों ने इसे बहुत ही उम्दा ढंग से पेश किया है। मौज मस्ती हो, प्यार इकरार हो, रोमांस हो, विरह गीत हो, लोरी हो या फिर गजल्स हो,
आज तक ये सभी गीत पूनम की चांद की तरह हमें आज भी जमा और हंसी लगते हैं। जब शरद पूनम की रात हो, चांद सितारों की बात हो, तो ऐसे में ताज भला कैसे न याद आए। यानी ताजमहल, हमारे राष्ट्र की धरोहर, पूरा जहां एक तरफ और ताज की खूबसूरत एक तरफ। सालों से यूनेस्को के 7 वंडर्स में अपना मुकाम बनाए हुए हैं, जो आर्किटेक्चर, वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसकी कार्विंग, जिसकी नक्काशी कमाल की, बेमिसाल, प्रेम का जीता जागता प्रतीक है ये। जिसने ताज न देखा तो क्या देखा जनाब, जिसे देखकर अपने आप सिर शिद्दत से झुक जाता है। अब तो आप जान ही गए होंगे दोस्तों कि हम ताजमहल की बात कर रहे हैं। जब ऐसे नायाब वास्तुकला पर जब शरद पूनम की किरणें और चांद की रोशनी पड़ती है तो क्या नजारा होता होगा। ताजमहल का वह धवल संगमरमरी हुस्न और उस पर अटखेलियां करता हुआ चांद, शरद पूर्णिमा की चांदनी जब ताज पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जन्नत धरती पर उतर आई है। ताज में जड़े नगीने यानी प्रीशियस स्टोन्स, जिसे चमकी कहते हैं, शाइनिंग स्टोन्स, इसे देखने के लिए खास तौर से टूरिस्ट विदेशों से यहाँ पर आते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि ऐसा चांद केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही दिखाई देता है। और शरद पूर्णिमा के दिन चांद अपने पूरे शबाब पर होता है। दोस्तों, अक्सर कहा सुना गया है कि पूनम की रात को शाहजहां और मुमताज बेगम अपनी कब्र से निकलकर कुछ वक्त साथ बिताते हैं, वो भी पूनम की रात को। पर वो क्या बातें करते हैं ये सब रहस्य है, कुछ पता नहीं। परंतु 1967 में सितार मैस्ट्रो मरहूम उस्ताद विलायत खां और उनके भाई सूरबहार मैस्ट्रो मरहूम उस्ताद इमरत खां, इन्होंने ताजमहल के डोम के अंदर शबे ताज की रिकॉर्डिंग की थी, और वो भी शरद पूर्णिमा के दिन। और ये रिकॉर्डिंग उस समय की जाने मानी रिकॉर्डिंग कंपनी HMV ने की थी। और ये राग कौन सा था दोस्तों? ये राग था चांदनी केदार। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे या फिर आपने अनुमान लगा लिया होगा कि जरूर ये सितार और सूरबहार की जुगलबंदी होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक सुखद संवाद था, वो भी सितार और सूरबहार पर। उस्ताद विलायत खां सितार पर पूछ रहे हैं, मानो कि स्वयं बेगम मुमताज पूछ रही हो कि यदि हमें थोड़ा वक्त और साथ बिताने को मिल जाए तो कैसा हो। जिस पर उस्ताद इमरत खां सूरबहार की डीप नोट्स पर यानी दर्द भरी आवाज में संवाद कर रहे थे। ऐसा अनोखा, अद्भुत, सुखद संवाद रात भर रिकॉर्ड होता गया और नाइट एट ताज में चांदनी केदार खिलता गया। दोस्तों, हमने अपनी पवित्र पूर्णिमा की श्रृंखला कार्तिक पूर्णिमा से शुरू की थी, आज जिसका समापन हम शरद पूर्णिमा से कर रहे हैं। हमारी कार्तिक पूर्णिमा आपको फेसबुक पर देखने को मिलेगी। साथ ही सभी पवित्र पूर्णिमा की श्रृंखलाएं हमारे YouTube चैनल मृदुला काटदरे पर अवेलेबल हैं। मैं ज्योतिषाचार्य श्री केतन जी वागड़िया की बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही मेरी दोस्त डॉक्टर सुजाता भट्ट की शुक्रगुजार हूँ और आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।